कल दिन भर फर्स्ट इंडिया जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर ऊंट आया पहाड़ के नीचे, और इसके अलावा ना जाने क्या क्या ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। और कल दिन भर लगभग 25 लाख से ज्यादा ट्वीट। फर्स्ट नमस्कार और सभी को सत साहिब। विजेंद्र सोलंकी जी, आप एक पत्रकार हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आप पत्रकार की हैसियत से काम करते हैं, परंतु मैं आपको पत्रकार नहीं मानता। मेरी नज़र में पत्रकार आप है ही नहीं। आप पत्रकार कहलाने के लायक ही नहीं हैं। पत्रकारिता के नाम पर आप एक धब्बा हैं। क्या मेरे ये कहने से आप पत्रकार नहीं रहेंगे? तो आपके कहने से जो हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो वो संत और महाराज कैसे नहीं रहेंगे? आप तो कल को नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री मानने से भी इनकार कर देंगे, तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? ये जो बातें आपने करी हैं, ये आपकी अज्ञानता का परिचय देती हैं, ना कि आपकी महानता का। सोलंकी जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्र, जो कि हम कोर्ट में जाते हैं तो उसके ऊपर हाथ रख के कसम दिलाई जाती है कि हम जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे। इन शास्त्रों की इतनी बड़ी कीमत है। हम एक भारतवासी होके एक नोट नहीं फाड़ सकते, वो भी एक अपराध है। आपने तो धार्मिक शास्त्र ही फाड़ दिए जो कि उसमें सत्य लिखा था। चलो, आपने हमारी बुक तो फाड़ दी, लेकिन ये प्रमाण तो शिव पुराण में है। कितनी बुकें हैं, सबके अंदर प्रमाण है। तो आपको ये बुक नहीं फाड़नी चाहिए थी। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सामाजिकता में ना आके और संत रामपाल जी महाराज से माफी मांग लें कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि आपने हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे भगवानों के उन शास्त्रों को फाड़ा है, जो कि हमारे लिए भारत के लोगों के लिए एक आदरणीय है और पूजनीय है। बिल्कुल सही। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अब आप सामाजिकता में आके आपने फाड़ तो दिया, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा, जब सत्य पता चल जाए ना, तो सामाजिकता को हटाकर इसको माफी मांग लेनी चाहिए। तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, वही सूरवीर है। अब जो गलती हो गई सो हो गई, आप इस पे माफी मांगिए। संत रामपाल जी की महानता के बारे में शायद आपको अभी जानकारी है नहीं। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिनके उद्देश्य यदि आप जान लेंगे तो आपको शायद इस बात का जो झूठा अभिमान आपको है वो सही नहीं है। क्योंकि अभिमान तो रावण जैसे बलशाली एक राजा का भी नहीं चला, तो आपका कहां से चलेगा? संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य ये बताते हैं कि संत रामपाल जी अकेले वो संत हैं जो पूरी दुनिया को सद्भक्ति देकर उनको राहत प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य को उसका असली जो प्रण है, जो उसको मनुष्य योनि मिली है, वो याद दिला रहे हैं कि ये केवल और केवल सद्भक्ति के लिए मिली है। और उन्हीं प्रमाणों को उन्होंने उस महान पुस्तकों के अंदर लिखा है, जिसको आपने पूरे देश के सामने आपके न्यूज चैनल पे फाड़ दिया है। मुझे नहीं पता आप अभी तक इस पोजीशन पर एज ए पत्रकार, एज ए न्यूज रिपोर्टर क्यों बने हुए हैं। आपको तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को आपने पूरे वर्ल्ड के सामने शर्मसार कर दिया है। आपने ज्ञान चर्चा के लिए बहुत लोग बुलाए, उन्होंने ये बोला कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती। मैं पूछती हूँ, उन्हें तो संस्कृत आती है। इतने सालों से वर्ज का अर्थ आना लिखा है, और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, उनमें बता दिया बेटा इसका अर्थ जानना है। तब आपकी संस्कृत कहाँ गई थी? अगर आप ही लोग संस्कृत का ठेका उठा लेते तो आज गुरुजी को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती। और आप हमें ज्ञान चर्चा के लिए बुला रहे हो। जब आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप हम लोगों को कहां से स्वीकार करोगे सच को? ज्ञान चर्चा के लिए हमारी बुकें पहुंची हुई है। ज्ञान चर्चा के लिए जीव की कोई औकात नहीं वो ज्ञान चर्चा कर ले। पूरे 10-12 साल हो गए, गुरुजी खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आओ बच्चों ज्ञान चर्चा करते हैं। आपका एक भी धर्म गुरु गए? क्योंकि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। खुला चैलेंज है, पूरी दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं टकरा सकते। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के पास उन भगवानों के वो शास्त्र हैं जो वो उनका जवाब देंगे। और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, ये सच है बिल्कुल, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर आप सच्ची में ज्ञान चर्चा करना चाहते हो ना, तो हमसे क्या कर रहे हो? हम तो जीव हैं।
परमात्मा आज भी खुला चैलेंज कर रहे हैं जेल के अंदर कि बेटा आओ, ज्ञान चर्चा करो और लोगों को सही मार्ग दो। बच्चे इतने दुखी क्यों हैं? और गीता अध्याय 16 के 23 में खुला लिखा है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता ना, उन्हें सुख, शांति और मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। आप अपने शास्त्रों को पढ़िए। फिर और ऐसे महान शास्त्र को आपने फाड़ने ऐसे का कुछ नहीं होगा। आप पोस्टर फाड़ रहे हो गुरुजी के, आज हम सुबह वीडियो देख रहे, पोस्टर फट रहे, क्या हो जाएगा फाड़ने से? एक तरफ तो आप कहते हो आप देश के लिए भला सोच रहे हो, तो संत रामपाल जी महाराज भी तो देश के लिए भला सोच रहे हैं। जब दो बंदे भला सोच रहे हैं तो उनके साथ चलो ना। फिर आप उनकी चीजें क्यों काट रहे हो? क्योंकि आप भला सोच ही नहीं रहे। सिर्फ संत रामपाल, अगर आप भला सोचते ना तो गुरुजी ये देश की आजादी की तरह गुरुजी के सारे साथ हो जाते, उनको अकेला ना छोड़ते आप। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ आपकी करनी कथनी अलग है, इसलिए आप लोग कामयाब नहीं हो। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। और ज्ञान चर्चा करनी है ना, हमारी धार्मिक पुस्तकें ही काफी हैं। और फिर भी लगे तो संत रामपाल जी महाराज आपको बुला रहे हैं, खुला चैलेंज लाइव टीवी पे कीजिए। आप हिम्मत तो रखिए चर्चा करने की। ऐसा गूढ़ ज्ञान, इतना महीन ज्ञान खोल के रख दिया है। और इसका प्रमाण ये है कि आप YouTube पे, Facebook जैसी महान सोशल साइट्स पे जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं। उनको सुनिए, हमारे तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, पर आपने मजबूर कर दिया कि हम बोले, क्योंकि आपने जो दुस्साहस किया है, जो बदतमीजी की है पूरे देश के सामने, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दुख और खेद है कि पत्रकार होकर आपने ये इतनी बड़ी गलती की। पत्रकार तो देश का आईना बनते हैं, आप देश का आईना बने हैं, आपने तो देश को इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जिन धर्मगुरुओं को डिस्कशन के लिए पैनल पे बुलाया था, उनका नाम मैं नहीं जानता, ना मैं लेना चाहता उनका नाम। उन्होंने बड़ी ही एक हास्यास्पद बात कही कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, या तो वो अनपढ़ हैं, या किसी कबीले से आए हैं, या बिल्कुल गरीब हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब होना एक गुनाह है? क्या गरीब होकर भक्ति करना एक गुनाह है? क्या पूजा नहीं कर सकता गरीब व्यक्ति? आप एक बात बताइए, देश की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या उन्हें पूजा करने का हक नहीं है? क्या उन्हें पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो करने का हक नहीं है? संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने हमें वास्तव में वो गूढ़ ज्ञान दिया है, जिसका आप उपहास कर रहे थे चैनल पर। ये आपकी कमजोरी है मिस्टर सोलंकी, उसको दूर कीजिए। हमसे बेवजह बेफालतू की बहस ना कीजिए। और मैं आपको कहती हूँ पढ़े लिखे अनपढ़ आप हो, आज मैं ये कह रही हूँ, वो भी मैं सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए। एक शराब की बोतल पे लिखा है कि उसे नहीं पीना, लेकिन पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे और पी रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बच्चे नहीं पी रहे, तो वो पढ़े लिखे हैं। यस। गीता में लिखा है 6 के 16 में व्रत नहीं करना, फिर भी आप लोग व्रत कर रहे हो। आप कहते हो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हम हैं, हम पढ़ते हैं और नहीं करते, उसे कहते हैं पढ़े लिखे। आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। आज ये बात मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोग हमें ये कह रहे हो ना, तो ये बात मुझे कहनी पड़ी। गच्छामी करके पूरा देश खो दिया। संत रामपाल जी महाराज जी पर आप आक्षेप लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि उनको संस्कृत नहीं आती। इतना गहरा ज्ञान, इतने गूढ़ रहस्य धार्मिक ग्रंथों के खोल दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने, कि आप संस्कृत जो लर्नड एक व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति जो बने फिर रहे हैं, उन्होंने तो अर्थों के अनर्थ कर दिए। उनको एक मामूली व्रज का मीनिंग तो नहीं पता। बात करने चले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की, उनसे टकराने चले हैं, ये आपकी अज्ञानता है। और वो पूरे संत है ना, तो उनके शिष्य भी पूरे हैं जी। आप कहीं भी बन जाओ, कोई गुरु आपको ये कह रहा बीड़ी सिगरेट दारू दहेज नहीं लेना तो मेरी नाम दीक्षा लेना, संत रामपाल जी महाराज पहले ये सारी शर्तें रखते हैं, फिर अगर हम इसको स्वीकारते हैं तो ही शिष्य बनते हैं। पूरे गुरु और पूरे शिष्य, आप लोगों की तरह नहीं है जो मर्जी करो, वह नाम दीक्षा ले लो, चाहे बीड़ी पियो दारू पियो, नाचो गाओ, गलत काम करो। तो पूरे गुरु के पूरे शिष्य हैं हम लोग। और 25 लाख ट्वीट्स जो हुई हैं मिस्टर सोलंकी, तो उसको देखकर आप इतना घबरा क्यों गए? 25 लाख हैं ये 25 करोड़ भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो दुख आपने हमें दिया है ना, और पूरे देश को दिया है, आम व्यक्ति भी कल को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक फाड़ना और उनका अपमान करने का जो दुस्साहस आपने किया है, तो ये दुस्साहस हम मानेंगे कि आपने पूर्ण सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की है, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन आपका ये जो नित्य ये कुकृत्य है, ये कामयाब नहीं होगा। किसी भी सूरत में हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम आपकी इस अज्ञानता का जो सामना है और उसका जो जवाब है वो अपने ज्ञान से देंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से दिया है।
और कल उन्होंने ये बात भी कही थी कि 13वां पंथ संत रामपाल जी महाराज कह रहे मैं हूँ। चलो अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं है तो आप शास्त्रों बताओ कौन है फिर? 12 पंथ तक सबूत है, 13वां पंथ कौन है? बताओ, आप बता दो फिर, वो 13वां पंथ का नाम आप बता दो। ये अज्ञान का जो संक्रमण है ना, इसको दूर करिए। मिस्टर विजेंद्र सोलंकी, जो आपने बात कही है ना, ये अज्ञान का संक्रमण है, ये आप लोगों के अंदर है। और ये संक्रमण केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जैसे वैद्य ही दूर कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक क्रांति पूरे देश में ला रहे हैं, विकारों से भारत को मुक्त कर रहे हैं, दहेज जैसी कुप्रथा को, बड़े राक्षस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को एक छत के नीचे बराबर देखना चाहते हैं और ज्ञान देना चाहते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति की सिद्धि नहीं करना चाहते। देख तो लीजिए कहाँ बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज, अपनी गलती के कारण नहीं बैठे हैं, वो हम जैसे बेवकूफ़ों की और आप जैसे बेवकूफ़ों की गलती के कारण से बैठे हैं। वो तो पूरे देश को मोक्ष का रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, जिसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। और मनमानी साधना ही अछूतता बढ़ा रही है, ऐसे बढ़ रही है, एक को देख के दूसरा, तीसरा, चौथा। शास्त्रों अनुसार भक्ति करो। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि दोबारा से जो आपने ये कृत्य किया है, इस पे आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, खासतौर पे संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े महान संत हैं, माफ़ कर देंगे। रामपाल जी महाराज जी थे शास्त्र ज्ञान, हाँ, पूरा टोटल ज्ञान, आप उनसे कभी नहीं टकरा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए। अपने ये सर से ये बोझ उतार दीजिए, ये जो नकली आप लेके घूम रहे हैं ना, इसको उतार दीजिए। धन्यवाद। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। सत साहिब।